हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्णा। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस बीएससी सेकंड की जो एग्ज़ाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बीएससी सेकंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का प्रयास है। उससे पहले मैं दो बात आप बताना चाह रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान देने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप हमेशा अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें और एग्ज़ाम हॉल में ये बात सुनिश्चित कर लें कि हमें सेक्शन बी या सेक्शन सी को हम पहले करें। वहाँ पर क्वेश्चन को भली भांति समझ लें। कभी कभी क्या क्वेश्चन घुमा दिया जाता है और आप ये नोट कर लें कि आप किसी भी प्रकार से कॉपी में काट छाट नहीं करें। आपका क्वेश्चन चाहे गलत हो गया, उसका आंसर आप गलत लिख रहे हैं, लेकिन आपको वो आंसर काटना नहीं है। उसकी जगह आप अथवा लगा करके लिख सकते हैं सर इसका आंसर अगले पृष्ठ पर है या फला पृष्ठ पर है, लेकिन आप उसे काटें नहीं। क्यों? काटने से क्या आपकी मार्किंग में कमी होती है, नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपके नंबर अच्छे नहीं मिलते, इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता कॉपी पे। तो आप ये नहीं काटें और आप सभी क्वेश्चन को टच करें, मतलब सबको करें। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दिया। आप चाहे तो जैसे कोई रिएक्शन है तो आप रिएक्शन को आप पे नहीं आ रही, उस समय एग्ज़ाम हॉल में तनाव रहता है, तनाव बिल्कुल नहीं लें। तो कोई रिएक्शन आप पर नहीं आ रही है तो आप ये ध्यान रखें, उस रिएक्शन को आप करें। अब करना कैसे? जैसे आप वो रिएक्शन भूल गए, लेकिन आप टाइटल कॉपी में वही रखें, आप रिएक्शन दूसरी लिख दें जो आपको याद है, लेकिन आप छोड़े नहीं। क्यों? कभी कभार क्या हो जाता है कि एग्ज़ाम कॉपी चेक होते समय फ्लो में जो गलत क्वेश्चन होता है, गलत आंसर होता है, उस पर भी टिक लग जाता है और आपके नंबर मिल जाते हैं। अब खाली कॉपी में कोई नंबर देने वाला है नहीं है। तो मैं आपके लिए लाया हूँ छोटा सा वीडियो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर, कोटा यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखें, इसमें यूनिट फर्स्ट देख लें हम। यूनिट फर्स्ट में आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए? यूनिट फर्स्ट में आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ध्यान देना, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट फर्स्ट में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप ध्यान दें। इसमें आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक टच करें? यहाँ पर बियर लैम्बर्ट रूल, बियर लैम्बर्ट नियम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान दें। अब बियर का नियम पूछा जाएगा, लैम्बर्ट का नियम पूछा जाएगा या बियर लैम्बर्ट नियम पूछा जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। बियर लैम्बर्ट रूल आप इसको डेरिवेशन करना है और यहाँ से क्वेश्चन पुट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी में दूसरा आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सीधा है, बहुत इजी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देने वाली बात ये है। यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं और आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी है हमारे पास, यूवी और आईआर, दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी यूनिट फर्स्ट में है। यूवी से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनको हम कह सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम की अवधारणा, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम को वर्णवर्धक, क्रोमोफोर को वर्णमूलक कहते हैं हिंदी में, तो ध्यान देना। वर्णमूलक आ सकता है डायरेक्ट लिखा हुआ, अंग्रेजी में क्रोमोफोर आएगा और इसको वर्णवर्धक कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नोटिस आप कर लें। अगला हमारा जो टॉपिक इसमें सबसे बढ़िया है, वुडवर्ड फीजर रियल, वुडवर्ड फीजर नियम। वुडवर्ड फीजर नियम से लैम्डा मैक्सिमम ज्ञात करना, ये क्वेश्चन आने के प्रबल चांसेस हैं, ध्यान देना। प्रबल चांसेस मतलब इनको पढ़ना है और ये स्कोर करवाने वाले हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, ये बेथोक्रोमिक शिफ्ट, बेथोक्रोमिक शिफ्ट हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये पूरे पूछे जा सकते हैं। बेथोक्रोमिक शिफ्ट
हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत आसान है और क्वेश्चन आने के प्रबल चांस हैं। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ध्यान रख क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और यहाँ से और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आईआर से कंपन, कंपन मतलब वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन से क्वेश्चन पुटअप होगा, आईआर से होगा, अथवा में आएगा, यूवी का आएगा फिर अथवा में आईआर का जाएगा। इधर आपका दूसरा आ सकता है फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट अंगुली छाप, अंगुली छाप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान देना। और एक क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल कर देते हैं, वो हुक रूल, हुक लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, हुक नियम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन है हमारे। इसके बाद हम देखें यहाँ पर यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे हो गए। अब यूनिट सेकंड में बात करें हम, यूनिट सेकंड की बात करें हम, यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड में ध्यान देना, यूनिट सेकंड कौन सी यहाँ पता है? यूनिट सेकंड वही अपनी, और जिसका नाम है, जिसके पीने से बेहोशी आ जाती है, आदि मस्त हो जाता है, एल्कोहल। यूनिट सेकंड एल्कोहल, और दूसरा इसमें आ गया फिनॉल। अब देखिए इसमें रिएक्शन है, इसमें रिएक्शन है। तो इसमें हम पहली बात कर रहे हैं आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम वाला टॉपिक याद रख लें, एल्कोहल से रिलेटेड आईयूपीएसी नाम पूछा जा सकता है। और एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड एच बॉन्ड, और ये यहाँ पर एच बॉन्ड के आधार पर क्वेश्चन पुटअप होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर एल्कोहल से क्वेश्चन पुटअप होंगे। वो क्वेश्चन कौन से होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की विलेयता, सॉल्युबिलिटी, ये दो तरह क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। अब तीसरी यहाँ पर नेम रिएक्शन, तो आप ध्यान रखने में, नेम रिएक्शन में कोई समझौता नहीं, नेम रिएक्शन जितनी भी है आपको सब इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। नेम रिएक्शन आपको 100% आपको करनी है, और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते, कोई भी रिएक्शन आ सकती है, ठीक है। अगला हम बात इसमें कर लेते हैं एल्कोहल टेस्ट। एल्कोहल टेस्ट में दो टेस्ट है हमारे, लूकास, लूकास टेस्ट है एक तो, और एक विक्टर मेयर। लूकास टेस्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं, लूकास टेस्ट से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ध्यान रखने वाली बात ये है। अब अगली बात हम करें इसी एल्कोहल में, एल्कोहल का दूसरा पार्ट है फिनॉल। फिनॉल से देखिए, फिनॉल में क्या होगा? एल्कोहल तथा फिनॉल का, तथा फिनॉल की अम्लीयता, अम्लीयता मतलब एसिडिटी, एसिडिटी से क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो जाएगा। एल्कोहल तथा फिनॉल की एसिडिटी, अम्लीयता के आधार पर क्वेश्चन पुट होने के चांसेज हैं। अगली हम बात करें यहाँ पर, फिनॉल से बहुत ज़्यादा नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन ध्यान देना, सब ज़्यादा आएंगे फिनॉल से, फिनॉल से बहुत नेम रिएक्शन है। और फिनॉल की नेम रिएक्शन आपको पढ़नी है, जो सिलेबस में दे रखी है, वो आप सारी रिएक्शन पढ़नी है, थोड़े थोड़े आपको देखना है, उनमें से वो फंस जाती है। कभी कभी रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ रखनी है, ध्यान देने वाली, मैकेनिज्म के साथ रखनी है रिएक्शन। आप बिना मैकेनिज्म चले गाड़ी आपकी वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्कोहल में देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है पिनेकॉल, पिनेकॉलन रीअरेंजमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पिनेकॉल, पिनेकॉल और पिनेकॉलन,
पुनर्विन्यास एक रिएक्शन है, याद रहता है, पूछा जाता है जाता है। और यहाँ पर देखो एल्कोहल के नामकरण हो गए। ग्लिसरॉल से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ग्लिसरॉल से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेज हैं। ग्लिसरॉल ट्राइऑल, ग्लिसरॉल का आईपीसी नाम भी पूछा जा सकता है, ध्यान देने वाली बात यह है। और ये तो यहाँ पर होगी बात। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा, फिनॉक्साइड की या फिनॉल की रेजोनेंस, फिनॉल की रेजोनेंस मतलब अनुनाद, फिनॉल की रेजोनेंस और फिनॉक्साइड, ये ऐसा पार्ट है रेजोनेंस फिनॉक्साइड, इसमें रिएक्शन नहीं है और आपके लिए इजी पड़ता है, ध्यान देना बड़ी बात। अगली हम यूनिट की बात करें तो इसमें आप भाई नेम रिएक्शन आपको देखनी है, नेम रिएक्शन आपको ज़रूर देखनी है। और ये आपको इससे कर लेना, यूपीएससी की दया से बहुत अच्छा आ जाएगा पेपर और आप अच्छे ढंग से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, है ना, स्कोर अच्छा हो जाएगा आपका। यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। यूनिट थर्ड की बात करें हम, यूनिट थर्ड कौन सी बताओ? यूनिट थर्ड हमारी है एल्डिहाइड कीटोन। यूनिट थर्ड एल्डिहाइड कीटोन्स इसमें आते हैं और ईथर भी यहाँ पर है, लेकिन ज़्यादातर जो पार्ट है एल्डिहाइड कीटोन्स से आता है और ईथर वाला अथवा में आ जाएगा। एक क्वेश्चन छोड़ना, एक क्वेश्चन करना है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बताओ। तो यहाँ पर एक तो आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम इम्पोर्टेंट है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एल्डिहाइड के भी कीटोन है और कीटोन को ऑन, एल्डिहाइड को एल में एल, जैसे एथेनॉल और ब्यूटेनॉन, इस तरह की प्रोपेनॉन, ये कंडीशन प्रोपेनॉन कीटोन हो जाएगा और एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। तो आईयूपीएसी नेम यहाँ पर देखें। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर नेम रिएक्शन होते हैं। नेम रिएक्शन आपको पढ़नी है। नेम रिएक्शन में यहाँ पर देखिए एल्डोल कंडेंसेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एल्डोल संघनन। उसके बाद यहाँ पर कैनिजारो, कैनिजारो यहीं मिलेगी आपको, कैनिजारो अभिक्रिया, लेडरमेना से, लेडरमेना से अभिक्रिया, नोवेंजेल, नोवेंजेल अभिक्रिया, कोरेसीबेस, सीएसबी, सीएसबी मेथड, कोरेसीबेस विधि। यहीं पर एक अभिक्रिया मिल जाएगी आप, कौन सी? कोरेसीबेस हो गया, लेडरमेना से हो गया, हॉवेनहॉस। ये तो मैंने थोड़ी ऐसी रिएक्शन बता दी है। तो ये नेम रिएक्शन तो आप पढ़ी, कुल मिलाकर नेम रिएक्शन तो आपको और भी हैं, सिलेबस के अनुसार देख सकते हैं आप, वो आपको पूरी क्लियर करनी है, आपको रटनी है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसी में आपके एल्डिहाइड और कीटोन में एसिडिटी, एसिडिटी बिटवीन, एसिडिटी ऑर्डर एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिडिटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर एल्डिहाइड कीटोन। यहाँ पर आपकी एक रिएक्शन है ईथर से रिलेटेड है, वो रिएक्शन मैंने यूट्यूब पर बना दिया था वीडियो, आप ध्यान देना। एपॉक्साइड वाली, एपॉक्साइड, इसमें पिरलेश रिएक्शन है एक, पिरलेश अभिक्रिया। इसी में एक रिएक्शन है आपके विलियमसन, विलियमसन ईथर बनाने की विधि है,
ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर ही रिएक्शन आपके आएंगी कीटेल एसीटेल, ध्यान देना, एसीटेल कीटेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पुटअप किए जा सकते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। और इसमें देखो और भी रिएक्शन है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें फ्रीज, ये रिएक्शन आपकी है बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें एक बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन में शामिल है। एल्डोल इम्पोर्टेंट रिएक्शन शामिल है। इसके बाद यहाँ से नोबेंजल हो गया अपना। परकिन, एक रिएक्शन परकिन अभिक्रिया, सबकी मैकेनिज्म जरूरी है यहाँ पर, ध्यान देना, मैकेनिज्म में ना कुछ नहीं है। मैनिक से भाई बेटिक अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिक, ये रिएक्शन है अपनी। मैनिक अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं पढ़ लेना बहुत है। मैनिक अभिक्रिया, मैनिक रिएक्शन। और रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। क्लेजन यहाँ पर मिलेगा, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन संघनन, क्लेजन संघनन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर ये रिएक्शंस हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं छोड़ रहा हूँ, MPV, मीरवीन पॉन्डोर्फ बर्ली अपचैन, MPV, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। यहाँ पर रिएक्शन एक मिलेगी आप, क्लीमेंसन अपचैन। क्लीमेंसन के साथ आप ध्यान देना, वोल्फ किस्नर को मत भूल जाना। आप तो रिएक्शन देख लो, है ना, रिएक्शन आपको ज़्यादा कठिन नहीं है। अगली रिएक्शन वोल्फ किस्नर, अभिक्रिया, वोल्फ किस्नर के साथ हुबांग मिनलोन, वोल्फ किस्नर का विस्तार ही हुंग मिनलोन है। हुंग भी हो सकता है, हुबांग मिनलोन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं ना। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। और बाकी में तो ये आप इसमें से कर लेना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लीमेंसन हो गया। और तो इसमें छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं ना। अब हम चलते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 की बात करें अब हम। यूनिट 4 कौन सी है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। यूनिट 4 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड
डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं व्युत्पन्न, ये यूनिट हम इसकी बात करेंगे। अब इसमें देखिए आप IUPAC नाम सब में ही है, IUPAC नेम सब में इम्पोर्टेंट मान के चलें। IUPAC नेम इम्पोर्टेंट है, इसके इम्पोर्टेंट नाम के साथ ही इसमें स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में ध्यान देना, संरचना या बंधन होता है, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग जब भी आता है तो आप ध्यान देना, संकरण है, संकरण के साथ बंध निर्माण हो जाएगा, बंध। और इसके एसिडिटी, अम्लीयता, एसिडिटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर है। एसिडिटी आपस में कंपैरिजन है, तुलनात्मक अम्लों के विभिन्न तुलनात्मक अध्ययन है अम्लीयता का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांसेस हैं। इसके बाद हम अगला बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी नेम रिएक्शन है, देखो आर्नट स्टार्ट अभिक्रिया क्लियर कर लें, आर्नट स्टार्ट अभिक्रिया क्लियर कर लें। इसके बाद बेयर विलीगर अभिक्रिया ध्यान देना, बेयर विलीगर। इसके बाद हम अगली अभिक्रिया देख लेते हैं, हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। अगली रिएक्शन देख लेते हैं हम, नेम रिएक्शन वाली बात बता रहा हूँ मैं। ये नेम रिएक्शन आती है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शनों का ही भंडार है, बस इसमें ज़्यादा रिएक्शन जिसके पास है। और ये रिएक्शन आपको ध्यान देना, ये रिएक्शन आपकी मैकेनिज्म सहित होंगी। यदि बड़ा क्वेश्चन आता रिएक्शन मैकेनिज्म, छोटा 1 नंबर का तो मैकेनिज्म रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-2.5 नंबर का तो मैकेनिज्म लिखें, यदि कम नंबर का तो मैकेनिज्म लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन यहाँ पर भी ध्यान देना, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन आ सकती है भाई, रिफॉर्मेट्स की, क्योंकि ये 3rd यूनिट में भी थी और यहाँ पर भी है, तो आपको ध्यान देना इस रिएक्शन ज़्यादा पढ़ें, 2 तरफ से आ सकती है, कहीं सेक्शन सी में टपक सकती है रिएक्शन ये। अगली रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ब्लांक नियम। अगला तो हम ब्लांक नियम की बात करें, ब्लांक रूल। ब्लांक नियम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, ये ध्यान दें। और यहाँ से दिछार के एसिड है, प्लांक रूल, और इसमें से डेरिवेटिव्स में क्वेश्चन आएंगे। इससे प्रिपरेशन मेथड्स और देख लेना, इसमें प्रिपरेशन मेथड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये देख लेना आप। ये डेरिवेशन वाली, व्युत्पन्न वाली देख लेना, ये तो इसमें आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा वो नहीं है तो बढ़िया है। और लेकिन अब यूनिट हम 5 पे चलते हैं, यूनिट 5 पे चलते हैं हम। यूनिट 5 आपको पता है कौन सी है? यूनिट 5 एमीन्स है। यूनिट 5 है नाइट्रोजन कंपाउंड्स, मतलब जनरली यहाँ पर एमीन्स हैं, एमीन्स, अमोनिया भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन रिलेटेड या कंपाउंड्स है, एमीन्स, अमोनिया, यूरिया एंड डेरिवेटिव्स एंड व्युत्पन्न। डेरिवेटिव को हिंदी में व्युत्पन्न बोलते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात
नाइट्रोजन देखो आईयूपीएसी नेम इम्पोर्टेंट, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, यहाँ पर ध्यान दें, वर्गीकरण एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ एमीन, एमीन का वर्गीकरण और इनका आईयूपीएसी नेम, ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिसिटी क्षारीयता, क्षारीयता मतलब बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एमीन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्रम में जमाना है, क्रम व्यवस्था और समझाना भी होगा, यहाँ पर समझाना पूछ सकता है, इसको समझाना हो सकता है ना। और यहाँ से यूरिया से पुटअप होगा क्वेश्चन, यूरिया NH2 CONH2 से क्वेश्चन पुटअप होता है, यूरिया से, यूरिया से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आपको देखो नेम रिएक्शन देखना, कौन सी नेम रिएक्शन पढ़नी है इस टॉपिक, इस यूनिट में। नेम रिएक्शन देखो, गोमबर्ग, गोमबर्ग अभिक्रिया, सैंडवेयर अभिक्रिया, सैंडवेयर अभिक्रिया से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आपको नाइट्रिक कारक, एक मिनट, यहाँ पर और भी नेम रिएक्शन पे मैं उनको कंप्लीट कर देता हूँ। सैंडवेयर हो गया, गम्बर्ग हो गया, हाफमान, हाफमान ब्रोमेमाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आती रहती है, 12th क्लास से इंपॉर्टेंट रिएक्शन रही है। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, कर्टियस अभिक्रिया, कर्टियस अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, लॉसेन पुनर्विन्यास, लॉसेन पुनर्विन्यास पूछा जा सकता है। देखो मैंने कब क्रिया वहाँ पर भी थी, मैंने कब क्रिया यहाँ पर भी, मैंने कब क्रिया इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने रिएक्शन, ये आपको पता है, ये मैंने रिएक्शन जो थी कार्बोनिल कंपाउंड वाले में इंपॉर्टेंट थी, यहाँ भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगी। मैंने रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, हाफमान मस्टर्ड ऑयल, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बड़ी नहीं है रिएक्शंस, इनमें मैकेनिज्म नहीं है, ये ध्यान रख लेना भाई। एक रिएक्शन और दिखाई दे रही है, शॉर्टन बाउमन, शॉर्टन बाउमन रिएक्शन, शॉर्टन बाउमन अभिक्रिया। इनसे जरूर नहीं है इन अभिक्रिया को डायरेक्ट नाम से पूछा जाए, जरूर नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है। आधी अभिक्रिया छोड़ दें, आधी अभिक्रिया आपको पूरी करनी है तो इन्हीं से आएगी, इन्हीं से आएगी, ध्यान रखना हो। इसी यूनिट में आपको और ध्यान देने वाली बात और बता देता हूँ मैं, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी यूनिट की बात कर रहा हूँ। हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक मतलब रीजेंट, रीजेंट
तथा एमीनों का परीक्षण, एमीन्स का परीक्षण। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स का जो टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट, वो पूछा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात ये है। और देखिए मेंडियस अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडियस अभिक्रिया, मेंडियस अभिक्रिया। और एक अभिक्रिया ये गैब्रियल थैलेमाइड का भूल रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, गैब्रियल थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया में शामिल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी। और क्षारीयता बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और यहाँ पर नाइट्रिक कारक मिश्रण ध्यान रखना, नाइट्रिक कारक मिश्रण, नाइट्रिक कारक मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। HNO3, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का जो मिश्रण कहलाता है वो नाइट्रिक कारक मिश्रण। कौन का मतलब होता है सांद्र, ने कॉन्सेंट्रेट HNO3 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का मिश्रण नाइट्रिक कारक मिश्रण कहलाता है। और नाइट्रोबेंजीन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। नाइट्रोबेंजीन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आप अच्छा पेपर करके आएंगे। और यहाँ पर ये ओपेनोर एक अभिक्रिया है, जो इसे भी आप क्लियर कर लेना। ओपेनोर यूनिट, ओपेनोर जो रिएक्शन है, ओपेनोर अभिक्रिया आपको मिलेगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एल्कोहल से मिलेगी, एल्कोहल या कीटोन, 12 यूनिट में है ये। ओपेनोर रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, ओपेनोर महत्वपूर्ण है। अब ये तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बताए, कुछ रिएक्शन बताई। एक AS है, अनुमानों का दायरा है। ऊपर वाले ने चाहा तो आपका क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, फंस जाएगा पेपर। और आप पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगी फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण जानकारी जरूर समझ लें आप दोबारा एक बार। आप कॉन्फिडेंस लेवल अपनी एग्ज़ाम में हाई रखें, अच्छे से पेपर करें, तनाव बिल्कुल नहीं लें। और जो नेम रिएक्शन है, अधूरी रिएक्शन है, वो ध्यान रखना, नेम रिएक्शन से ज़्यादातर आती हैं। आपको नेम रिएक्शन अच्छे ढंग से पढ़नी है, पेपर अच्छे से देना है। मैं ऊपर वाले दुआ करूँगा आपकी सबकी अच्छी % बने। ऑल द बेस्ट।